नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 10वीं किस्त सुनिए। 10वीं किस्त। इसमें पहले चैप्टर का उन्वान है गोड़ मल्हार। जल थल नभ ताल बन उब्बन नदी नाले गिरी गुहा सभी कुछ, सारा बंगाल देश बरखा रुत में एक बेकरां दरिया बन चुका है। शहर की गलियों में नौकाएं चल रही हैं, काले बादलों के नीचे तूफानी नदियां बहती हैं। कायनात फैलकर वसीतर हो गई। फसलें बोने और बालिदगी और तजदीद और शादाबी का मौसम पटसन कटने वाला है। तिनके की नोकीली छज्जेदार टोपियां ओढ़े किसान खेतों में धान बो रहे हैं। महलों दो महलों मकानों और झोपड़ों में ढोलक बज रही है। आबी रास्तों के चौमुखे बिल्लोरी जाल पर बारातें रवां हैं, बांसुरियां बजती हैं। अमीरों की दुल्हनों की पालकियां किश्तियों और स्टीमरों पर चढ़ाई जा रही हैं। गरीब बाराती शिकस्ता छतरियां लगाए गाते बजाते शमपानों में लदे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। बरखा रुत शादी की रुत है। हर बरसात की मानेंद इस बरस भी कितने बंधन बंधेंगे। इन सब दुल्हनों की किस्मत में क्या लिखा है? घर की लक्ष्मी, 1000 बरस की नींव। बहुओं ने संध्या काल अपने अपने आंगनों में लक्ष्मी की अवतार तुलसी के गमलों के सामने चिराग जला दिए। पिछली सदियों की वो सदा सुहागनें जो ज़बरदस्ती सती होने चलीं और अपने घरों के दरवाज़ों पर रीत के मुताबिक लाख के रंग में डुबोकर अपने दाहिने हाथ का निशान लगाती गईं। अंधेरे जंगलों में, दूर उफ्तादा गाँवों में, पुराने बोसीदा मकानों के दरवाज़ों की चौखटों पर उनके छोटे से पंजे के सुर्ख निशान टिमटिमा रहे हैं। तारीक बनों में उन बेचारी सती सावित्रियों की समाधियों के गोल नीचे लर्जाखेज गुंबद बारिश में भीगते हैं। शौरा की मौजूए सुखन, अफसाना निगारों की हीरोइन, जज्बाती चित्रकारों की तस्वीर, बंगाल की औरत, सदा दुख सहने वाली, साबिर और शाकिर बेचारी, सिंदूर और मेहंदी की सुर्खी, लाख के रंग की सुर्खी, बूंदों की लड़ियाँ, जिंदगी मौत, जिंदगी की फूल माला गूंथती जा रही हैं। जब बारिश थमती है तो बादलों के ऊदे शामियाने के नीचे मोर नाचना शुरू कर देते हैं। कुंजों में ज्योतिका खिली है। बनों में साल के फूल महक उठे। भीगी घुप अंधेरी रात में जुगनू चमक रहे हैं, जिनकी रोशनी में कवियों ने कहा, अभिसारिका अपने महबूब से मिलने जाती है। नदी किनारे बेत के फूल खिले हैं। हरे और स्याह परों वाली मुर्गाबियाँ चिल्ला रही हैं। हिरन दरख्तों के नीचे चुपचाप खड़े हैं। छप्पर टपकने लगे हैं। पौधे बढ़ रहे हैं। खेत लहलहा उठे। बांस के सरसराते झुंड में हाथी बारिश से बचने के लिए खड़े कान फटफटा रहे हैं। बगुले मछलियों के ताक़ुब में
ताल और नदियां लबरेज हो गई। पुरवाई में केतकी महक रही है। बांस की झुरमुट में सांप सोता है। नदी पर से बारात आ रही है। बारात आंगन के द्वार पर उतर गई। तुलसी के सामने चिराग जल रहा है। ये किसका घर है और दूल्हा कौन है और कहाँ है? किसकी दुल्हन है जो अटारी परियों बाल बिखराए परेशान सोती है? किसकी दुल्हन है जो अटारी पर यूं बाल बिखराए परेशान सोती है? अगले चैप्टर का अनुवाद है मेघ रंजनी रागिनी। मेघ रंजनी रागिनी। आधी रात के बाद बारिश थमी। सेमल के खुनक पत्तों में से टप टप करती बूंदें बाग की नम सोंधी मिट्टी पर गिरती रहीं। मेंढकों का शोर एकदम तेज हो गया। महल में रोशनियां जल उठीं। गहमा गहमी, हंसी मजाक, शोर, कदमों की चाप। दूसरी मंजिल की तवील गैलरी में से गुजरती अंजुम आरा लहक लहक कर टैगोर का गीत आलाप रही है। ये गीत बंगाली में है, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बंगाली बहुत अच्छी नहीं है, गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। अंजुम आरा लहक लहक कर टैगोर का गीत आलाप रही है। स्थले जौले नभे, स्थले नबे उपनबे नदी नावे, गिरी गुहा पारा बारे, आषाढ़े नोबो आनंदवा उत्सवो नोबो, अति गंभीर नील ओंबर डमरू बाजे। वो बेचैनी से मसहरी पर करवट बदलती है। शंकरी नाचे पवन मल्लार गीत गाही छे। आंधारिते आवाज दूर चली जाती है, लेकिन सपने में गीत जारी है। कोरे गर्जन नीर झरनी सगने, उठे रूप भैरव ताने बताने। सपने में वो गा रहा है, जबकि वो बाल बिखराए बर्मी नक्शो निगार के छपर खट पर बेचैनी से सोती है। वो सेमल के नीचे विक्रमजीत के शिकस्ता सिंहासन के किनारे खड़ा गाए जा रहा है। विक्रमादित्य के जर्द अकीक के तख्त में से सुर्ख व सब्ज शुआएं छूट रही हैं। इंसाफ का तख्त एकदम जगमगाने लगा। वो गा रहा है, देखे देखे कितो बानी नोबो कितो भाषा, जोरू झोरू रोशू धारा, झोरू झोरू। अम्मी कहती हैं, माला कहती है, सेमल के सफ़ेद और जर्द फूलों में मौजे और शहर की ताकतें पोशीदा हैं। जादू, टोने, मौजे। बीबी उठिए, वो आ गए। वो एकदम चौंक कर हड़बड़ा कर उठ बैठती है। माला मसहरी पर झुकी उसे जगा रही है। छत का बिजली का पंखा तेजी से घूम रहा है। खुले हुए दरीचों और दरवाजों में से ताज़ा सुहानी हवा अंदर आ रही है। चमेली के फूलों की और बरसात की रात की महक। कौन आ गए? कौन? उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। रंग सफ़ेद पड़ गया। हाथ पांव में सनसनी। बीबी। माला सिरहाने रेशमी झालरदार लैम्प का स्विच दबाकर इत्मीनान से खीसे निकालते हुए जवाब देती है, अजी वही सब सगन बगीचे वाले, दुई ठो मोटर भरकर दीनाजपुर चले खातिर। उठिए, सब जने तैयार हैं। जहाज ठीक 7 बजे छूटेगा। आप अभी तलक सो रही हैं।
ये अंधेर देखो, ओह, वो बाल समेट कर आंखें मूंद लेती है। मेरे ख्वाबों से तुम्हारे ख्वाबों तक अब कयामत तक का फासला है। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी, जल्दी करिए बीबी। अच्छा अच्छा। माला बड़ी मसरूफियत से दरवाजे का पर्दा उठाकर बाहर निकल जाती है। वो मसैनी से उतरकर नंगे पांव बड़े दरीचे में जाती है। नीचे बाग पर गहरे बादल झुके खड़े हैं। ये बरसात भी गुजरने वाली है, गुजर जाएगी। बिजली चमकती है। उन्मादनी सौदामनी रंग भरे नृत्य करे अंबर तले। अंजुम आरा की सुरीली आवाज़ अब निचली मंजिल से आ रही है। फरीदा और दूसरी लड़कियों के कहे वो आ गए। वो चंद लम्हों कबल की अपनी हमाकत पर तलखी से मुस्कुराती है। इतने बरस, इतने अषाढ़, इतने श्रावण, इतने भाद्रो, इतने मौसम निकल गए, वो अब कभी नहीं आएंगे। अब क्या आएंगे? दरीचे से हटकर वो गुसलखाने में जाती है। मुंह पर ठंडे पानी के छपक्के मारकर वापस आती है। अलमारी की तरफ बढ़ती है। अलमारी के कद्दे आदम आईने में अपने भीगे हुए चेहरे का अक्स देखती है। ये मैं हूं। वो अलमारी का पट खोलती है। मुर्शिदाबादी रेशम की एक बेशकीमत गुलाबी साड़ी निकालकर बांधती है। फिर वो सुइंग बॉक्स खोलती है। ये सुइंग बॉक्स उसे दिन में कितनी बार खोलना बंद करना होता है, लेकिन उसने अपने आप को फौलाद की तरह मजबूत बना लिया है। उसमें से वो बर्मा के गुलाबी मोतियों का हार उठा लेती है, जो शाम उसने अम्मी के सेफ में से निकलवाया था। तस्वीर को उसने मुख्तलिफ चीज़ों के नीचे अच्छी तरह छुपा कर रखा है। बरसों से वो तस्वीर उसी तरह बेत की उस संदूकची की तह में रखी है। इतनी मुद्दतों के बाद भी उसे यकीन है कि अगर उस पर उसकी नज़र पड़ गई तो उसके दिल की हरकत बंद हो जाएगी। वो बाल गूंथ कर, गहने पहनकर कमरे से मुस्कुराती हुई निकलती है और नीचे कहकहों और शादमानियों की दुनिया में शामिल होने के लिए अपने मेहंदी लगे हाथ को जंगले पर टिकाती है। सीढ़ियां उतरने लगती है। आषाढ़े नोबो, आनंदो, आतिशो नोबो। मेरी हर लहजा, हर आन जलती हुई चिता किसने देखी है? नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी की बड़ी साहबजादी जहां आरा बेगम। नीचे बरसाती में 17 साला यास्मीन मजीद खुश और बशाश, जॉर्जेट की हरी और लाल चुनरी साड़ी पहने, 2 चोटियां गूंदे, जेवर पहने मोटर से उतरी है और बरामदे में खड़ी फरीदा और अख्तर आरा के साथ कहे लगा कर नैयरुज़्ज़मा को तंग कर रही है। खुश और बशाश। उसकी किस्मत में क्या लिखा है? और वो अजनबी भोली लड़की, जवान पुरशोर, दरियाओं तूफानी रास्तों के उस पार दिनाजपुर के एक दूर उफ्तादा गांव में अजनबियों के इस काफिले की एक अजनबी इंसान की आमद है। माफ़ कीजिए। वो अजनबी भोली लड़की, जवान पुरशोर, दरियाओं तूफानी रास्तों के इस पार दिनाजपुर के एक दूर उफ्तादा गांव में अजनबियों के उस काफिले की एक अजनबी इंसान की आमद की मुंतज़िर है। उसकी किस्मत में क्या लिखा है? धान के पौधों की आवाज़ सुनो,
जो हरे सन्नाटे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर, इसका उन्वान है भैरवी का ख्वाब। किसकी दुल्हन है ये? बेकरां भयानक रात ने पूछा, जो भैरवी की तरह बाल बिखराए परेशान सोती है। बूंदों की लड़ियां सिरे सदन के बाग पर टप टप गिरती सुर्ख मिट्टी में जज्ब हो गई। इमारत के एक कमरे में खिड़की के नीचे पलंग पर वो बेचैनी से करवट बदलती है। सारा बाग जुगनुओं से जगमगा रहा है। वो भोज पत्थरों के ढेर पर चढ़ी बैठी है। मैं जुगनुओं की रोशनी में ज़ाफ़रान से तुम्हें ख़त लिखूंगी और पवन दूत के ज़रिए भिजवाऊंगी। जिस तरह हम अपने अल्फाज हवा के हवाले कर देते हैं, अगर ना बोलें तो क्या हो। जुगनू और भोज पत्थर अचानक गायब हो गए। गोरख इमली का टेढ़ी मेढ़ी शाखों वाला खौफनाक दरख्त उसके सर पर झूमे जा रहा है। भवानी का बूढ़ा मंदिर जड़ से उखड़ गया। उस साल बड़ा भारी साइक्लोन आया था। कुतुब खाने में दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ दीवारें। कोई रास्ता निकलने का नहीं। खड़ खड़ खड़। भोज पत्थरों के नीचे से वो नमूदार होता है। बड़ी चालाकी से चूहे की तरह चलता वो सामने आ गया। भिक्षु, सरमुंडा, ऐनक लगाए, खड़ाऊं पहने, खट खट खट। खीसे निकाल कर वो एक भोज पत्थर उसके हवाले कर देता है। ये भिक्षु चाइना भवन में पढ़ाता है। वो गौर से पढ़ने की कोशिश करती है। बड़ी अजीब जबान है, समझ में ही नहीं आती। फाइनल इम्तिहान इसी जबान में होगा। बिजली कड़की। भिक्षु भी गायब। वो चाइना भवन के बरामदे में कान लगाकर सुन रही है। मेरी आवाज़ तुम्हारी कड़क, मेरे आंसू तुम्हारी मुसलसल झड़ी, मेरे मन की आग तुम्हारी बिजली। मेरे दिल में उसका चेहरा है और तुम्हारी आगोश में चांद। मैं और तुम यकसां हैं भाई बादल, फिर मुझे क्यों तंग करते हो। बड़ा मध्यम सुहाना उजाला सारे कमरे में फैल गया। फूलबन में चंपक के शगुफों का चरागा सा हो रहा है। नदी के किनारे किनारे चलता वो खरामा खरामा उसकी सिमत आ रहा है। वो चकोरों का महबूब, लंबे बालों, काली आंखों वाला, हाथ में कमल संभाले, उंगलियों से अमृत गिराता। ओलो कतीश्वर, पदम पानी। वो कला भवन के बाग में मौजूद है। मसरूर, महफूज। नंदलाल बोस बरामदे में तुर्की टोपी ओढ़े नुकरी पेचवान गुड़गुड़ा रहे हैं। हर तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। जो उन घास पर चलता अशोक के फूलों का ताज पहने, वो उसकी जानिब आ रहा है। लोकनाथ, लोकेश्वर। वो खुशी से खिलखिलाकर हंसती है। वो पेन की तरह मुंह उठाकर बांसुरी बजाता है। वो चांदी से बना, स्याह बादलों से निकलता सूरज, अमिताभ। बेकरां नूर, बेकरां रहम, बेकरां नूर, बेकरां रहम, बेकरां मोहब्बत। बिल्कुल करीब आकर उसने ऐनक उतार ली और घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी। आंख, नाक, मुंह, कुछ भी नहीं। खाली चेहरा, बिल्कुल खाली चेहरा, अंडे जैसा।
उस चेहरे को जैसा चाहो बना लो। भिक्षु ने गुर्रा कर कहा। वो दहल कर चीखी। ये लो, भिक्षु ने कहा और खाली हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? दूध का ग्लास। जाओ जाकर परस्तिश करो। कैसी कम्युनिस्ट हमदर्द हो, पूजा पाठ नहीं करती? कहीं बेटी तुम कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई? किसकी परस्तिश? अपनी। हम सब अपनी अपनी परस्तिश करते हैं। मगर आज तो नाग पंचमी है। हाँ, कौन सी? किस सदी की नाग पंचमी? असल से अब तक महज एक लम्हा। वो उंगली उठाकर मसखरों की तरह नाचना शुरू कर देता है। वो खाली हाथ इस तरह उठाए गोया अंजलि थामे हो। वजनी कदमों से फिर गोरख इमली की सिमत चली। जंगल का जंगल जगमगा रहा है। ओ जगमगाने वालों, जागो। थर्ड ईयर की लड़कियों ने कतार में खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। वो हस्बे मामूल डायरेक्ट कर रही है। ओ जगमगाने वालों। चबूतरे पर खड़ी दुबली पतली और नौउम्र और हसीन सरोजनी देवी की आवाज़, जागो कि हम गुफाओं और टीलों और मुकद्दस बरगद की जड़ों में छुपे तुम्हारे मंदिर ढूंढते आए हैं। अबदी खिरत के मराकबे से अपने फन उठाओ। जागो, बांसुरी की धुन पर वश्त करो। हम तुम्हारे लिए दूध और बाजरा और जंगली अंजीर और सुनहरे शहद की अंजलि लाए हैं। हमने औदो लोबान से फ़िज़ा को मुतबर्रिक किया है। हमारी लाचार जिंदगियों और बासबर मशक्क़त और हमारी नींदों और हमारी मुस्तरिब तमन्नाओं की हिफाजत करो। नदी की तरह तेज़ और शबनम की तरह खामोश, बिजली की तरह सुबक और आफताब की तरह दरख्शां। आरिफो, तुम इस कदीम खामोशी की अलामत हो जिसमें मौतो हयात, रंजो गम एक हो। स्टेज धड़ाम से गिर पड़ा। गोरख इमली की शाखें जोर जोर से सरसराने लगीं। सैकड़ों बरस पुराना बूढ़ा जोगी दरख्त उसके सर पर खड़खड़ा रहा है। प्रेतों का बसेरा, पिछले 800 बरस की हमारी तहजीबी तख्लीक, उदास रूहों का मस्कन। बूढ़े मंदिर के किनारे मंदिर का अंधा पुरोहित, यही है, इसने मेरा ब्याह कराया था। मुंडेर पर खड़ा दहाड़ रहा है। श्री राम और सीता महारानी विंध्याचल के बनों में खो गए। हरिहर हरिहर हरिहर, दुहाई है दुहाई। गोरख इमली ने जोर का हुंकारा भरा। उसकी डरावनी छांव में कपाली बैठे। कपालियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। डायस पर तांत्रिक अमलियात का औध सुलग रहा है। अनगिनत कपाली। एक कपाली खिड़की में से अंदर कूद आया। लो दम लगाओ। नो थैंक यू, मैंने आज तक सिगरेट भी नहीं चखा। सिगरेट पिया जाता है, चखा नहीं जाता। बेवकूफ। लो एक सुट्टा। लगे दम मिटे गम। माफ कीजिएगा, आप मदारी हैं या वैष्णव? अलख निरंजन, आमार प्राणीर, आराम मोनीर आनंद, आत्मार हत्या। एक्सक्यूज मी, आपकी दाढ़ी तो बिल्कुल पटसन की मालूम होती है। हा हा हा, नकली साधु, नकली राजा, नकली सिंहासन।
सब जग नकली, सब जग धोखा, सारी दुनिया गोरख धंधा, उलझन में ले काम समझ से खुल जाएगा फंदा। हारमोनियम खूब जोर से बज रहा है। माय नेम मिस हरीमती। सारे कपाली खोपड़ियों की मालाएं पहने, तिरंगे हरे और लाल फुरेरे उड़ाते, घंटियां बजाते अंडरग्राउंड मठ में उतर गए। तुमने आनंद मठ पढ़ा है? तुर्की टोपी वाला जोकर। चलती चलती वो दरिया पर आ गई। सामने सुर्ख लहरों पर हरी नाव बिना पतवार बहे जाती है। नाव पर अंग्रेजी में लिखा है SS अलादल। भाई वाह, नाव बहे जा रही है बेआवाज, मंजर में से साउंड गायब, भयानक। वो खुद किश्ती में बैठी है। अचानक धमाका। अब विंग में से लालन शाह गाता हुआ नमूदार होता है। लालन शाह जादूगर, सैकड़ों बरस हुए मर गया, फिर भी गा रहे। धुंधली शक्ल हैवला, कितना ही गौर से देखो साफ नजर नहीं आएगा। मैं इश्क हूं, नाकाबिल फहम, गैर मरई, गिरफ्त से बाहर। लालन शाह डायलॉग बोल रहे। उसके धुआं ऐसे हाथ में कदम का पत्ता है, दिल की शक्ल वाला कदम का पत्ता। क्या गाता है लालन शाह कि मेरे पास शीशे का एक घर है, उसमें मेरा पड़ोसी रहता है, उसे मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे और उसके दरमियान गहरा दरिया हायल है। इस दरिया को कैसे पार करूं? काश वो खुद ही मेरे पास आ जाए। ओ भाई रे। अब वो दूसरी तरफ करवट बदलती है। सामने घड़ियाल ही घड़ियाल, घड़ियालों की फौज। हर घड़ियाल की पुष्ट पर एक एक सेलुलॉइड का कामदेव सवार है। जापानी कामदेव, बोगस। तारीख तवील, रंग बिरंगी सुरंग, अंधकार, समुद्र। मैं इस दरिया में डूब जाऊं तो मुझे जल समाधि देना। हे बनमाली, हे बनमाली। पतवार बगैर नाव के बह गई। नाव बगैर नदी के रवां है। चिराग बिना लौ के रोशन है, लौ बिना चिराग के जल रही है। जंगल का जंगल चल रहा है, नदी के मानंद बहता है और नदी साकित है, और इंसान दरख्तों की तरह जमे खड़े। हाथी, स्याह हाथियों की कतार, मिट्टी का काला हाथी सुर्ख तालाब के किनारे खड़ा अहमकों की तरह कान हिला रहे। धमाका। विंग में छुपा लालन शाह फुसफुसी आवाज में गाते गाते सा गला बैठ गया है। कहता है, जहां आरा आधी रात को इसी तालाब में डूबकर मर गई। अब लालन शाह अंग्रेजी में अनाउंस कर रहे, नवाबजादी जहां आरा बेगम को कत्ल कर दिया गया। मर्डर इन कोल्ड ब्लड। जिंदा है मगर जीते जी मर गई। एक और धमाका। रात की कड़क। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर जोर से बिजली चमकी, बादल गरज रहे थे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने पेशानी पर हाथ फेरा, दहशत से चारों तरफ नजर डाली। उसकी रूममेट अबानी दूसरी खिड़की के नीचे अपने पलंग पर बेखबर सो रही थी।
वो चंद मिनट तक साकित और सामित बैठी रही। बाहर तारीक आसमान पर बादल फटे और चांद की झलक दिखाई दी। फिर चांद खिड़की में से इस तरह झांकने लगा जैसे बादलों में से फिसलकर कमरे में आन गिरेगा। उसने आंखें बंद कर ली, शायद चांद मुझे कोई जवाब दे, रात कोई फैसला सुनाए। उसने रात की गरजदार सिम्फनी पर कान लगा दिए। नहीं, उसने पलकें झपकाई। नहीं, मैं अपने जिस्म, अपने दिमाग, अपने परेशान ख्वाबों में मुक़य्यद हूँ। रवानगी के वक्त उसने बाघेर हाट पर कहा था, शोक्ति, तुम अकेले में जिंदगी से डरना हरगिज नहीं। शोक्ति, याद रखो, मर्द मौत का मुकाबला मौत से, मगर औरत मौत का मुकाबला जिंदगी से करती है। हा हा हा। वो दिल में शदीद तलखी से हंसी और पलंग पर सर झुकाए बैठी अपने दाहिने पांव के अंगूठे को गौर से देखा कि जिंदगी, उसने सोचा, जिंदगी, तूने मेरे साथ ये क्या किया? वो सुबह ढाके से शांति निकेतन वापस पहुंची है। सोचते सोचते उसका दिमाग माउफ हो चुका है। रात को उसे भयानक सपने दिखलाई देते हैं, दिन में वो गुमसुम रहती है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? 420 धोखेबाज ठग। मेरी बड़ी खौफनाक गलती ये थी, उसने बाल समेटते हुए खुद से कहा, कि कौमी और बैनुल अक़वामी जद्दोजहद को नज़रअंदाज करके मैं एक ज़ाती जज्बाती झमेले में पड़ गई। शर्मनाक, अफसोसनाक। उसने हाथ से आंखें पोंछी और दबे पांव उठी। खिड़की में रखी सुराही में से पानी उंडेल कर पिया। ग्लास सुराही पर वापस रखकर बाहर झांका। चांद बादलों में कहीं बह चुका था। सारी उम्र बात नहीं करूंगी, पहचान के नहीं दूंगी। धोखेबाज, धोखेबाज। बाग बहुत सुनसान है। रात चीते की आंख की तरह मुझे घूर रही है। उम्र भर बात नहीं करूंगी। अरे आपकी असलियत तो मुझे अब मालूम हुई है बच्चा जी। क्रुक। बरामदे में मध्यम बल्ब रोशन था। मरे हुए बरसाती पतंगों का मुख्तसर सा ढेर बल्ब के ऐन नीचे फर्श पर पड़ा था। बरामदे के बाहर कृष्ण चूड़ा की डालियां ठंडी हवा में सरसरा रही थीं। मेंढक खामोश हो चुके थे। कभी कभी झींगर चिल्ला उठता। उसे एकदम सर्दी सी लगी। वो खिड़की में से हट आई। नीम तारीकी में हाथ बढ़ाकर सिरहाने की मेज पर रखा हुआ अटैची केस खोला और टटोल कर एक मिट्टी का हाथी निकाला। हाथी तकिए पर रखकर उसे बड़ी बहादुरी और ध्यान से देखने लगी। छोटा सा बेचारा मसखरा, सुर्ख और जर्द नक्शो निगार वाला मिट्टी का हाथी। अबुल कासिम की आमद के बाद वो मौलवी अबुल हाशिम के कहे पर क्या झटपट किश्ती से उतर आई थी। एक बात बड़ी तफसील से याद है, एक बात। उस रात वो और रेहान टहलते हुए एक बस्ती की तरफ गए थे, तो वहाँ कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के खिलौनों की कतार में सजा ये हाथी कितना क्यूट लगा था। वो ठिठक कर उसे देखने लगी तो रेहान ने खरीद कर उसे देते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, जब तुम बहुत दुखी हो इसे अलादीन के चिराग की तरह घिसना, मैं फौरन आ जाऊंगा। संभाल कर रखना इसे तबरुक की तरह। और रेहान ने कहा था, आशिक
बच्चे, वैशी, ये सब फितरत से बेहद करीब होते हैं और तसन्नु और महज़्ज़ब रियाकारी के पर्दों में अपने असल जज्बात छुपा नहीं सकते और इन सब को टोटम, मंत्रों और तावीज़ों की ज़रूरत भी रहती है। बच्चे अपना पसंदीदा खिलौना सिरहाने रखकर सोते हैं, वैशी तावीज़ पहनते हैं, आशिक भी इसी किस्म की अहमकाना हरकत करते हैं। पुराने खतूत, पुरानी तस्वीरें, निशानियाँ, यादगारें मोहब्बत करने वालों के टोटम और तावीज़ें हैं। लिहाजा शुक्ति मौलवी साहब के झोपड़े की तरफ आते हुए उसने कहा था, तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें हिफाजत की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा तावीज़ हूँ जो तुम्हें हर खतरे पर दुख से बचाएगा। मैं एक कपाली बैरागी हूँ, कौम को माया जाल से निकालने के लिए तप कर रहा हूँ। तप करने वाला मर्दधारी गोसाई तुम मेरी शोक्ति हो। हर अलामत, हर तस्वीर हर तस्वीर बेहद बामानी है वे प्यारी बच्ची। फिर उसने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा था, तुम्हारा यहाँ आना बेहद ख़तरनाक बात थी, मगर मैंने मुजरिमाना बेएहतियाती से काम लेकर तुमको यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि मैंने अगर तुमको जल्द अज जल्द ना देखा तो वाकई मर जाऊंगा। तुम मेरे इस जुर्म का बायस हो, लेकिन चूंकि तुम मेरा तिल्स्म हो, इसलिए मुझे मालूम है कि कोई मुसीबत नहीं आएगी। शायद मैं बेहद कमज़ोर इंसान हूँ। बेएहतियाती, उसने दफतन बेइंतहा सरासीमा होकर पूछा था। हाँ, कुछ अर्से से बड़ी फाश गलतियों का इर्तिकाब किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जब पहले रोज़ तुम वहाँ से वुडलैंड्स में मिली तो उनको तुम्हें हरगिज़ ये ना बताना चाहिए था कि नूरुर रहमान मियाँ दरअसल में मैं ही था। अगर तुमको पकड़कर ईज़ा पहुंचाई जाती और ओ नो, उसने दहल कर कहा, तुम सिर्फ सुरेंद्रदा और ऑनिल से वाकिफ हो और वो भी कुछ नहीं जानते। उमा रॉय भी कुछ नहीं जानती। दफतन वो उसे बेहद खौफनाक नजर आया। राक्षस, पाताल में रहने वाला नाग देवता, रासपुटेन का ऐसा जादूगर। उसे चारों तरफ देखा। वो अंधेरे सुंदर वन में मुहज़्ज़ब दुनिया से सैकड़ों मील दूर उस पुरअसरार अजनबी के साथ मौजूद थी। नौउम्री में इंसान ऐसा डेयर डेविल क्यों हो जाता है? अब क्या होगा? पुलिस और थर्ड डिग्री? अचानक वो हंसा और कहने लगा, चुनांची शोक्ति, मैं तुमको हीरे जवाहरात तो तोहफे में निशानी के तौर पर नहीं दे सकता। तुम मिट्टी के इस मामूली खिलौने को ही एहतियात से रखना, यह तुमको हर आफत से बचाएगा। दीपाली हाथी को तकती रही। पुराने खत, तस्वीरें, निशानियाँ मोहब्बत करने वालों के टोटम हैं। उसने गम गुस्से से रेहान के वो अल्फाज दिल में दोहराए। बेत की एक संदूकची में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर भी तो टोटम है, तुम उसे भूल गए। दूसरी रात वो तारीक दरिया पर बरसती बारिश में बाघेर हाट की सिमत रवाना हो गए थे। उस पहले रोज के बाद से रेहान ने शेव नहीं किया था, बाल बढ़ा लिए थे। खुलना के दाढ़ीदार मछेरे का भेष बदल कर वो घुप अंधेरी रात के समुद्र में एक बार फिर गायब हो गया। उसी तरह अंधेरी रातों में सफ़र करता वो कलकत्ते पहुंचा होगा या जहां कहीं भी पहुंचा हो। अब उसे मालूम हो चुका था, अब तक जो कुछ भी वो जानती थी
अंडरग्राउंड के असल मामला तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ऐसी पुरखतर जिंदगी कौन किस पर भरोसा करेगा? क्या तुम्हारी आइडियोलॉजी भी कहीं एक और टोटम तो नहीं? उसने हाथी तकिए के नीचे सरका दिया और लेटकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अजीब अजीब शक्लों वाले आदमी घाट पर फिर आन खड़े हुए। ऐसे इंसान जिनके चेहरे ही नहीं है। दरिया पर बारातियों से लदे स्टीमर भोंपू बजा रहे हैं। पालकी चोले हो कदमों की ताल के साथ गाते। अज्ञा बेताल कहारों ने पालकी लाकर घास पर पटक दी। पालकी खाली है। जहां आ रहा सामने खड़ी है। स्टीमर भोंपू बजा रहा है। स्टीमर छूटने वाला है। स्टीमर का नाम उम्र रवां अंधेरे में फास्फोरस की तरह चमकता है। उम्र रवां कैसा भयानक नाम है। उम्र रवां नाम एकदम चमक कर गायब हो गया। स्टीमर ने चलना शुरू किया। जहां आ रहा गायब हो गई। पालकी खाली रखी है। वो मुसलसल रोने की आवाज दूर जाते स्टीमर की सीटी से ऊंची हो गई। तारामंडल में गूंजने लगी। दूल्हा हाथी पर बैठा है। सुबह हो गई। सुहानी अबर आलूद आषाढ़ की सुबह दूर तक फैल गई। बाहर बाग में से उड़िया माली की छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। जहां आ रहा तू तो यकीनन यहां तक मेरा ताक़ुब नहीं कर सकती। जहां आ रहा मेरी सखी, मेरी बहन, मैंने तुझसे तेरा आदमी छीना। मुझे मालूम नहीं था। आपा अब नहीं छीनूंगी, वापस कर दूंगी। मुझे माफ कर देना। इस अनजानी गलती को माफ कर देना आपा। अरे दीपाली, अबानी ने गुसल खाने की तरफ जाते हुए हैरत से पूछा, सुबह सुबह रो क्यों रही हो? घर पे तो सब खैरियत है। तुम तो बिल्कुल किसी भैरवी की ऐसी हवन्नक मालूम हो रही हो। वो घबराकर उठ बैठी। उसका चेहरा और तकिया आंसुओं से भीग चुका था। सब खैरियत है बानी। उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछकर नाक से नकते और बाल समेटते हुए आहिस्ता से जवाब दिया और जरा आगे झुककर श्रृंगार मेज के आईने में अपना अक्स देखा। भैरवी, बाल बिखराए शिव की जोगन। हर अलामत, हर इमेजरी बेहद बामानी है। प्यारी बच्ची वैष्णव बैरागी का बच्चा। डैम डैम डैम। उसने पलंग से पांव उतार कर चप्पलें अपनी तरफ सरकाई। जिंदगी की हर नई सुबह आफाकी रात के अथाह समुद्र के किनारे एक नया अजनबी साहिल है जिस पर हम अपने खुशगवार या अजियत ख्वाबों की किश्ती से मसरूर या मगमूम, बशाश या खौफजदा उतरते हैं। नींद की नौका रात के दरिया पर सारी जिंदगी बहती रहती है। हम अपनी उम्र अजीज के कई बरस बगैर पतवार की इस नौका में गुजार देते हैं। उम्र रवां की हर नई सुबह जब हम जागते हैं, हमारे ख्वाबों की नौका एकदम गायब हो जाती है और दूसरी रात तक के लिए हमारी मुंतज़िर जाकर फिर अपने साहिल से लग जाती है। नींद की पुरसुकून या तूफानी पद्मा पर
खाबिदा इंसानों के सपनों की अनगिनत नौकाएं रवां हैं, एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं, एक दूसरे से टकराकर डूब जाती हैं। या कभी कभी दो नौकाएं इकट्ठी घाट की सिमत बढ़ती हैं, जहां मुकद्दर की ज़ैनब बीबी अपने काले सूखे मजबूत हाथों में सुर्ख साड़ी का बंडल संभाले दुल्हन की मुंतज़िर है। चप्पलें पैरों में डालकर उसने अपनी रिस्ट वॉच उठाने के लिए तकिया सरकाया और तब उसकी नज़र मिट्टी के हाथी पर पड़ी। उसने एक लंबा सांस लिया, हाथी को उठाकर खिड़की में गई, चंद लहजों तक ठिठकी रही, फिर एकदम बड़े जोर से उसे बाहर फेंक दिया। पल के पल में वो बेचारा खिड़की के नीचे उगी हुई बरसाती घास में गायब हो गया। हाथी डुबाऊ घास, उसने मुस्कुराकर दिल में कहा और बाहें फैलाई, अब मैं आज़ाद हूँ। मैं हर जादू टोने, टोटम टोटके, तावीज़ और तस्म के असर से मुतलक आज़ाद हूँ। हुर्रे! खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस करने की सही करती हुई वो बरामदे में चली गई। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए आदाब।